2018-19 का सीएजी रिपोर्ट जब हम लोग ने खंगाला तो पाया कि 8800 करोड़ रुपया इन्होंने गैर SC ST के कल्याण पर खर्च कर दिया। जैसे SC ST समाज का स्कॉलरशिप लोन में दे दिया, जो SC ST के स्कॉलरशिप के लिए था, उसके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए था, उसको इन्होंने बड़े बड़े ब्रिज और बांध बनाने पर खर्च किया। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, स्कॉलरशिप के लिए बोला गया कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। 2000 करोड़ इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दिया अनुदान, SC ST का फंड। 460 करोड़ उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लोन दिया। 3081 करोड़ रुपया इन्होंने बड़े रोड बनाने के लिए दिया। 776 करोड़ रुपया इन्होंने एग्रीकल्चर कॉमनवेल्थ घोटाला, उसमें भी यही हुआ था। सरकार ने हमारे SC ST के पैसे को लगा दिया था कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के आयोजन में। दलित बच्चे डिप्राइव नहीं हो, दलित बच्चे वंचित न हो इस स्कीम के लाभ से, और फीस पेमेंट के अभाव में उनको दिक्कत न हो, इसलिए प्रोविजन किया फ्री सिप कार्ड का। फिर बिहार सरकार ने जो 15 तारीख को रिप्लाई दिया, बड़ा आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा हम इसको लागू नहीं करेंगे बिहार में। अगर ये घोटाला बता रहे हैं, CAG जैसा घोटाला बता रहे हैं, तो क्या सरकार का कोई लोग जिसने घोटाला किया जेल भी जाएंगे? जिनके सिग्नेचर से डाइवर्ट हुआ ये पैसा, वो भी जेल जाएंगे। तो स्थिति नहीं था कि छात्र नहीं है, छात्र तो अभी भी लाखों की संख्या में बिहार में है, दलित छात्र। बिहार में ऐसे 5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं जिनको चाहिए, ये इस स्कीम का फायदा चाहिए। तो आगे आप लोग का क्या कदम है? अपने समाज के लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग डिमांड कीजिए सरकार से कि पोस्ट, ये हमारा कहना है हमारे लोगों से, आप लोगों को साथ चाहिए, हमें समाज का सपोर्ट चाहिए। बिहार में पोस्ट मैट्रिक का जो SC ST का छात्रवृत्ति खत्म हुआ है, पूरा विवाद पकड़े हुआ है। क्या मामला है और क्यों सरकार ने कह दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, और ये कब शुरू हुआ था, कब बंद हो गया, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ क्या नाम है? राजीव कुमार। राजीव कुमार जी हैं। आप ही सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुँचे हैं? हाँ, मैं ही हाईकोर्ट मजबूरी में गया क्योंकि हम लोगों को राहत सरकार से नहीं मिली। क्या हुआ था, पूरा प्रकरण बताइए कि कब खत्म हुआ? ये मामला था कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए। उनके हायर एजुकेशन, जैसे 10वीं के बाद जो भी एजुकेशन होगा, BTech MTech जो भी ग्रेजुएशन, तो उसका जो भी फीस होगा, चाहे 10 लाख हो 15 लाख हो, सरकार देगी। ऐसा स्कीम था। ये 1943 में शुरू हुआ था, बाबा साहेब अम्बेडकर के समय से, और 2016 तक बिहार में ये अनवरत बिना किसी दिक्कत के चल रहा था। 2016 में एक 4061 रेजोल्यूशन नंबर SC ST कल्याण विभाग बिहार सरकार का है, जिसके माध्यम से बिहार सरकार ने इस योजना का जो फीस है, इस योजना के तहत जो फीस मिलता था दलित बच्चों को, आदिवासी बच्चों को, उस पर लिमिट लगा दिया। कौन थे उस समय कल्याण मंत्री? कल्याण मंत्री संतोष निराला। संतोष निराला शायद उस समय, हाँ 100% संतोष निराला मंत्री थे उस समय। और उसके बाद उस समय प्रेम सिंह मीना करके सचिव थे, उन लोगों के समय में ये हुआ। लिमिट लगाया कि 15,000 प्राइवेट कॉलेज में जो पढ़ेगा, चाहे कितनों सिम्बोसिस में पढ़े, MIT में पढ़े, कहीं पढ़े, तो उसको 15,000 ही देना है। और सरकारी में अगर है तो NIT में है, NLU में है, अन्य केंद्रीय संस्थान में है तो उसको 75,000 देना है। और राज्य सरकार के संस्थान में तो जो उसका फीस है वो देना है। और IIT में, IIM में है तो उसको 90,000 देगा। जो 1943 से अनलिमिटेड था, उसको लिमिटेड कर दिया गया 2016 में। हाँ, 1943 से जो अनलिमिटेड स्कीम था, जितना फीस होता, 10 लाख 15 लाख मेरा फीस होता, हमको मिलता। मैट्रिक के बाद पढ़ने के लिए, मैट्रिक के बाद पढ़ने के लिए, इंटर ग्रेजुएशन हो, फिर से कोई एजुकेशनल डिग्री हो, टेक्निकल डिग्री हो, सरकार देती है SC ST को छात्रवृत्ति के तहत। हाँ हाँ, उसको बंद कर दिया, लिमिट लगा दिया। उसको लिमिट लगा दिया। तो लिमिट लगाने के बाद फीस मिला नहीं। जब फीस नहीं मिला तो जो बच्चे पढ़ते थे वो लोग अपना पढ़ाई छोड़ दिया। लगभग लाखों की संख्या में बिहार के बच्चों ने पढ़ाई को छोड़ दिया, टेक्निकल एजुकेशन को छोड़ दिया। और इसका आंकड़ा भारत सरकार का जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बराबर रिपोर्ट लेता था इससे, बिहार सरकार से, तो उस पर इसका आंकड़ा भी आया हुआ है। तो उन आंकड़ों में भी वो जो जैसे कमी हुआ बच्चों का संख्या, तो उसका उसमें जिक्र है। ठीक। और ये जो कैप लगाया था, इससे ये स्कीम बर्बाद हो गया। 2016 के बाद बर्बादी की कगार में चला गया SC ST का आरक्षण, छात्रवृत्ति। हाँ, बर्बाद हो गया। तो बर्बाद होने के, ये स्कीम बर्बाद हो गया। बच्चे एडमिशन ले नहीं रहे थे। फिर हम लोग के पास जो, मैं भी इसी स्कीम से, संजोग ऐसा है कि मैं भी गरीब का बच्चा हूँ, इसी स्कीम से पढ़ा, मुझे पूरा फीस मिला था। लेकिन उस समय जब कैप लगा तो मैं भी उसका शिकार हुआ। फिर बाद में अब जॉब में चला गया तो थोड़ा ध्यान नहीं दिया। 2018 में मेरा एक भाई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिट हुआ,
वो ये समस्या फेस कर रहा था। उसके अलावा मैंने जब देखा कि वो लोग फेस कर रहा है, मैं प्रयास किया कि इसको मैं देखता हूँ। फिर मैंने आरटीआई लगाया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में। तो उनसे जब पूछा कि सूचना साहब का अधिकार से जवाब मांगा कि साहब इस स्कीम का बिहार में क्या स्थिति है, उन्होंने जो बताया वो बताया कि ये स्कीम जो है बिहार में बुरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसको साफ पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया गया है बिहार में। और जो आंकड़ा बताया आरटीआई में वो ये है कि 2015-16 में 1,55,000 बच्चों ने स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाया था। वो घट करके जस्ट एक साल बाद 37,000 हो गया। 16-17 में 37,000 हो गया। ऐसे ही चल के आगे के वर्षों में भी गिरते गया। फिर हमने 2019 में PIL पहले तो क्योंकि सरकार नीतीश जी की थी तो थोड़ा नीतीश कुमार के प्रति दलितों की सहानुभूति रही है शुरू से। लोगों ने प्रयास किया कि हमने सबसे पहले प्रयास किया कि इन लोगों को बताते हैं, इनके मंत्री को बताया, विधायक को बताया, सांसद को बताया, समाधान कर दो। नहीं किया, किसी ने नहीं सुना। जब नहीं सुना तो लिखित में जब दिया कि भाई हम नहीं देंगे, तब हम लोग हाई कोर्ट को के तरफ मूव किए। कब लिखित में मिला कि नहीं मिलेगा? ये 2019 में ही दे दिया। मतलब 16 में जो लिमिट लगा था 19 में खत्म हुआ कि लिमिट खत्म हुआ कि नहीं, हटाया नहीं, तो और ख़त्म कर दिया। 2016 में लिमिट लगाया और 17-18 के बाद इसको बंद ही कर दिया। देना बंद कर दिया। 17-18, 18-19, 19-20 बंद कर दिया। छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया। मैंने फिर जब ये बंदे कर दिया, फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, रिट याचिका दायर किया। फिर उसमें सरकार ने जवाब दिया कि साहब हमारे पास टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम 3 साल से SC/ST का जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसको बंद किए हुए हैं। और ये भी कहा कि पैसा नहीं है, इसलिए हम लिमिट जो है फीस का 15 वो एजुकेशनल फीस पर उसको हम लिमिट नहीं हटाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है इसके लिए। ये कब बोला? ये वो 2021 में बोला एफिडेविट देकर। अभी 15 तारीख को क्या बोला गया था? अभी जो है उसी PIL में जब कहा बिहार सरकार ने कि हमारे पास पैसा नहीं है, फिर हम लोग ने अपना पड़ताल किया। CAG रिपोर्ट खंगाला 2018-19 का CAG रिपोर्ट जब हम लोग ने खंगाला तो पाया कि 8800 करोड़ रुपया इन्होंने गैर SC/ST के कल्याण पर खर्च कर दिया। जैसे एक स्कीम है जो योजना आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार संचालित होती है, शेड्यूल कास्ट सब प्लान, अनुसूचित जाति उप योजना। इसके तहत यह प्रावधान है, ये इंदिरा जी के समय में शुरू हुआ था कि इस शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जाति और जनजाति का जितना जनसंख्या है राज्य में, उसके प्रपोर्शन में उसके जैसे हमारे यहाँ 15% 16% है, तो 16% बिहार सरकार का यदि 1 लाख का बजट होगा तो 16% उसमें से SC/ST का होगा, 17%। तो उस स्कीम में जब हम लोगों ने उस पर जांच पड़ताल किया, CAG रिपोर्ट खंगाला, तो पाया कि 8820 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने बड़े बांध, बड़े ब्रिज, बड़े मेडिकल कॉलेज और यहाँ तक कि जो बिजली कंपनियां हैं उनको लोन देने पर खर्च किया। SC/ST समाज का स्कॉलरशिप लोन में दे दिया। हाँ, SC/ST का जो बजट था, जो SC/ST के स्कॉलरशिप के लिए था, उसके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए था, उसको इन्होंने बड़े बड़े ब्रिज और बांध बनाने पर खर्च किया। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडियन एक्सप्रेस में ये प्रकाशित है 1 नवंबर 2021 को। उसमें है कि 2000 करोड़ इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दिया अनुदान, SC/ST का फंड। उसके बाद 460 करोड़ उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लोन दिया, कंपनियों को लोन दिया, अनुदान और लोन दोनों दिया, लोन भी दिया 460 करोड़। उसके बाद 3081 करोड़ रुपया इन्होंने बड़े रोड बनाने के लिए दिया, बड़े रोड NH वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद इन्होंने 1200 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए दिया। उसके बाद 776 करोड़ रुपया इन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो बिल्डिंग वगैरह है बगल में बना है ना, और रेलवे स्टेशन के बोले बड़ा भयानक, उस पर खर्च किया। ये इस तरीके से इन्होंने हमारे पैसे को डाइवर्ट देना था वहाँ नहीं दिया, और स्कॉलरशिप पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया उस साल में। स्कॉलरशिप के लिए बोला गया कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो अगला कदम क्या है, आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग जब ये 88 करोड़ रुपया का दिया कोर्ट को, तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उन्होंने एकदम आश्चर्यचकित हो गए। उनकी तो बहुत बड़ा घोटाला है, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ करप्ट स्कैम लाइक 2G और जो कॉमनवेल्थ घोटाला, उसमें भी यही हुआ था कि कॉमनवेल्थ में सरकार ने हमारे SC/ST के पैसे को लगा दिया था कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के आयोजन में। फिर जब केस हुआ तो उस समय कलमाड़ी था, वो जेल में है अभी, तो उन्होंने
चीफ जस्टिस का कमेंट हुआ कि साहब ये वन ऑफ द टाइप ऑफ ये उसके जैसा लगता है, तो आप ना इसको डिटेल में फाइल कीजिए, हम इसको अभी समझ नहीं पा रहे हैं, आप डिटेल में दीजिए। फिर हम लोगों ने डिटेल एक PIL इस पर दिसंबर 2022 में फाइल किया, जिस पर हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2023 को नोटिस दिया, केंद्र सरकार को भी और बिहार सरकार को भी जवाब दीजिए। तो राज्य सरकार ने जवाब दिया है। और इस बार जो 2021 में केंद्र सरकार ने मॉडिफिकेशन किया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में, तो उन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक मॉडिफिकेशन ये किया कि दलित बच्चे डिप्राइव नहीं हो, दलित बच्चे वंचित ना हो इस स्कीम के लाभ से, और फीस पेमेंट के अभाव में उनको दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने कहा प्रोविज़न किया फ्री सिप कार्ड का। फ्री सिप कार्ड इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत दिया जाएगा, और उस कार्ड के आधार, फ्री सिप कार्ड के आधार पर दलित बच्चों को फ्री में एडमिशन होगा किसी भी शिक्षण संस्थान में। कोई फीस उस समय एडमिशन के समय फीस नहीं लगेगा। और बाद में इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको फीस मिलेगा, पूरा फीस वो बच्चा कॉलेज को संबंधित शिक्षण संस्थान को दे देगा। हमने इस PIL में कहा कि साहब इसको आप लागू करिए बिहार में। लागू नहीं हुआ बिहार में। फिर बिहार सरकार ने जो 15 तारीख को रिप्लाई दिया, बड़ा आश्चर्यजनक है, उन्होंने कहा हम इसको लागू नहीं करेंगे बिहार में हमारे, जबकि इसका फंडिंग पैटर्न, उन्होंने कहा पैसा नहीं है, तो फंडिंग पैटर्न 40 और 60 का है। 60% केंद्र सरकार देगा। अगर 1 करोड़ रुपया खर्चा होगा तो उसमें 60 लाख केंद्र 100 रुपया खर्चा होगा तो 60 रुपया केंद्र देगा, 40 रुपया बिहार सरकार को करना है। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। केंद्र सक्षम है देने के लिए? केंद्र ने तो कहा हम देने के लिए तैयार हो, जितना खर्च करेगा उसका 60% जो होगा, पहले बिहार सरकार 40% फीस दे देगा, फिर 60% हम दे देंगे। प्रोविज़न है नया गाइडलाइन के अनुसार, मैंडेटरी है, वो देना ही है। सरकार नहीं मान रही। बिहार सरकार ने कहा हम नहीं देंगे। अगर ये घोटाला बता रहे हैं, CAG जैसा घोटाला बता रहे हैं, तो क्या सरकार का कोई लोग जिसने घोटाला किया जेल भी जाएंगे? इसमें जेल जाना चाहिए निश्चित तौर पर। कौन जा सकता है जेल इस मामले में? इसमें बिहार के बड़े बड़े अधिकारी जेल जा सकते हैं, मंत्री भी जेल जा सकते हैं, जिनके सिग्नेचर से डाइवर्ट हुआ ये पैसा वो भी जेल जाएंगे। ऐसा भी तो स्थिति नहीं था कि छात्र नहीं है, छात्र तो अभी भी लाखों की संख्या में बिहार में है, दलित छात्र। हाँ, जिनको इसका लाभ चाहिए। हम लोगों ने जो भारत सरकार के लोगों से बात किया तो बताया कि बिहार में ऐसे 5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको चाहिए, ये इस स्कीम का फ़ायदा चाहिए, लेकिन बिहार सरकार इसको लागू नहीं कर रहा है। सो हम लोग बड़ा असमंजस की स्थिति में है और कुछ नहीं कर सकते जब तक राज्य इसको, क्योंकि लागू करने का पूरा जिम्मेदारी, स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का पूरा जिम्मेदारी राज्य सरकार के अधीन है। और दूसरे राज्य बड़ा अच्छा से इसका लाभ उठा रहे हैं। महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, आपको गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, हज़ारों करोड़ रुपए वो लोग खर्च कर रहे हैं और हज़ारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार से उसको मिल भी रहा है। तो आगे आप लोगों का क्या कदम है? कहाँ जाएंगे? हमारा कदम ये है कि हम मजबूती से हाई कोर्ट में लड़ेंगे और अपने समाज के लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग ग्राउंड से उठ करके हर जिला में विरोध प्रदर्शन कीजिए, इसको लेकर के डिमांड कीजिए सरकार से कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC स्टूडेंट 2021 जो भारत सरकार का गाइडलाइन है उसको बिहार में लागू किया जाए। उस गाइडलाइन के तहत फ्री सिप कार्ड हमारे बच्चों को दिया जाए, जिसके आधार पर हमारे बच्चों को कोई फीस नहीं देना होगा, फ्री में एडमिशन होगा और टेंशन मुक्त होकर वो पढ़ेंगे। तो इसको लागू करने के लिए हम लोग को डिमांड करना चाहिए। और 8800 करोड़ रुपया का जो इन्होंने डाइवर्शन किया, घोटाला किया है, उसको ये लोग वापस करें हमें और जाँच बैठाए इसका, और जो दोषी अधिकारी है उसको सज़ा मिले। ये हमारा कहना है हमारे लोगों से, और मैं मुख्यमंत्री जी से भी यही डिमांड करूंगा कि आप इसको कीजिए। और उस दिन आप ही के चैनल पर संजोग से मैं आया हुआ था रविदास जयंती में, तो वहाँ पे सतीश कुमार दास जी जो हैं विधायक है राजद के, हाँ, तो उन्होंने भाषण दे रहे थे। संजोग ऐसा है ना कि 2021 में उस विधायक जी को मैंने सारा डिटेल दिया, और विधायक का ईमानदारी कहिए, वो बेचारा फ्लोर पर, विधानसभा के फ्लोर पर 8800 करोड़ रुपया का जो डाइवर्जन हुआ और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो गाइडलाइन नहीं लागू कर रहा था बिहार सरकार, इसको मजबूती से उठाया और 15 मिनट भाषण दिया और उसमें कहा कि आप लागू कीजिए, नरेंद्र मोदी का योजना है उसको लागू कीजिए। लेकिन उस दिन जो मिला, वो रविदास जयंती दिन मिले विधायक मिले बेचारे माननीय विधायक जी, उनका जो मैंने बयान सुना तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि बदला हुआ बयान था, सत्ता में आते ही बदल गए, भाषा बदल गया। मेरा बस इतना ही इन लोगों से कहना है कि अरे भाई,
ये जेन्युइन चीज़ें हैं, इस पर आप लोग आवाज़ उठाइए और समाज का समाधान कीजिए समस्या का। मेरे पास अंतिम मैं करना चाहूँगा, 2 स्टूडेंट है, एक IIT रुड़की में पढ़ रहा है अभी, उसका जब एडमिशन हो रहा था भाई साहब, उसके पास पैसा नहीं था 60-70 हज़ार रुपया कि वो वहाँ जाके फीस जमा करता, और कैसे कैसे करके उसका बाप ज़मीन बेचने के लिए तैयार हुआ, लेकिन कोई ज़मीन नहीं लेने के लिए तैयार हुआ, तो बड़ा मुश्किल से उसका एडमिशन हुआ। सिमिलर एक बच्चा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर में है, विकास कुमार दास नाम का, उसके पिताजी तो ज़मीन बेच करके उसका 2 लाख 2.5 लाख रुपया फीस दे रहे हैं। यदि ये स्कीम लागू होगा तो वैसे बच्चों को लाभ होगा। बस मेरा इतना ही प्रार्थना है सभी से, साहब इसको संज्ञान लीजिए, हम लोग कोर्ट में मजबूती से लड़ेंगे। आप लोगों को साथ चाहिए, हमें समाज का सपोर्ट चाहिए, हम कोर्ट में लड़ेंगे मजबूती से, झुकेंगे नहीं और बिकेंगे नहीं। चलिए, तो जो छात्रवृत्ति का मामला बिहार में चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद एक्टिविस्ट वेद को, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और दैट इज़ वेरी राइटफुल मैटर। थैंक यू सो मच। तो बिहार में जो चल रहा है मामला छात्रवृत्ति का, ये जो मामला है चारा घोटाला और सृजन घोटाला से बड़ा घोटाला है। छात्रों का जीवन बर्बाद कर दिया गया इस घोटाले के बाद, और इन्होंने दावा किया है कि इसमें कई अधिकारी और मंत्री जो है जेल जाएंगे, क्योंकि ये लोग मजबूती के साथ इस केस को हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं और समाज का साथ चाहिए। जिन लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है, या जो लोग ले रहे थे, या फिर जो लोग लेते लेते बीच में रुक गए, उन सभी का साथ इनको चाहिए, क्योंकि इस केस को ये मजबूती से हाईकोर्ट में उठा रहे हैं। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपना प्रतिक्रिया लिखिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।